द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। देखिए जनाब, ये तभी पॉसिबल है जब आपको ए और बी के बीच में ना ऑब्ट्यूस एंगल हो। समझिएगा, अगर तुम ऐसा एंगल ले लोगे तो कभी भी इसका रिजल्टेंट आपको परपेंडिकुलर टू ए तो आ ही नहीं पाएगा। अगर तुम इस प्रकार से डायग्राम गलती से बना भी देते हो, राइट, तो इसका जो रिजल्टेंट है ये भैया ये कहाँ से आपको ए के परपेंडिकुलर आ पाएगा। इफ यू वांट कि आपका रिजल्टेंट खुद ए के परपेंडिकुलर हो जाए तो कहीं ना कहीं आपका बी वेक्टर कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, ताकि तुम्हारा ए वेक्टर का और बी वेक्टर का रिजल्टेंट जो है ए के परपेंडिकुलर हो जाता। ठीक बात है। तो अगर हम ट्रायंगल डायग्राम बनाए तो हम क्या कहते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, and the resultant is something like this. Look here very carefully. This is your b vector and this is your resultant, and as we know resultant is perpendicular to your a vector. ठीक बात है सर, बढ़िया है सर। हमसे ये भी कहता है कि जो आपको मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का, दैट इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर b का मैग्नीट्यूड हमने b बोला है तो इस साइड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू योर b/2। तो अगर हमसे कोई ये वाला एंगल फाई पूछेगा तो हम कह पाएंगे साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज योर b/2 एंड हाइपोटेनस इज b। सर ये आया 1/2, तो सर फाई की वैल्यू कितनी है 30 डिग्रीज। लेकिन हमको क्या पूछा, हमसे पूछा एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए का डायरेक्शन ये है और बी का डायरेक्शन ये है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो 180 माइनस 30 इज योर 150 डिग्रीज। तो खत्म कहानी, यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है,